सिंगरौली को कॉर्पोरेट की उपनिवेश गुलामी में ढकेलने की तैयारी। सिंगरौली से खबर। सिंगरौली में ऊर्जा धानी का हरा फेफड़ा आज कॉर्पोरेट की आरी और सरकार की चुप्पी के बीच झड़प रही। अडानी कंपनी के नाम पर जंगलों पर कब्जे का ऐसा भयावह ऑपरेशन चल रहा है मानो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि किसी साम्राज्य का फरमान हो। जंगल चाहिए तो आदिवासी हटाओ, पेड़ काटो और सिंगरौली को कॉर्पोरेट की जागीर बदल दे। जंगल के भीतर दिन रात कटर मशीनों की गर्जना सुनाई दे रही है। पेड़ों का दर्द, भारी चीखों सा गिरना, मिट्टी का फटना, आदिवासियों का रोष और लाचारी साफ दिखाई दे रही है। इन सबके बीच पुलिस की लोहे की दीवार किसके लिए? जनता के लिए या कंपनी के लिए? स्थानीय आदिवासी परिवार स्पष्ट कह रहे हैं कि बिना पुनर्वास, बिना मुआवजा, बिना कानूनी प्रक्रिया जंगल छोड़ने का दबाव दिया जा रहा है। यहाँ उनकी पुश्तैनी खेत पर चरागाह सब कुछ खतरे में है। ये सिर्फ जमीन का कब्जा नहीं, ये सांस्कृतिक नरसंहार। पीढ़ियों से जंगलों के संरक्षण रहे आदिवासी अपने घर पर पराये बना दिए गए। जंगल की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात। शिकायतों पर कार्यवाही नहीं बल्कि ग्रामीणों की आवाज भी दबाई जा रही है। जिसके लिए संविधान लिखा गया था वही संविधान के अधिकारों से वंचित हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं ने जैसे मान लिया कि ये मुद्दा उनका नहीं कंपनी का है। पर्यावरण प्रेमियों की चेतावनी साफ है, अगर ये तांडव नहीं रुका तो आने वाले वर्षों में सिंगरौली की हवा जहरीली और जीवन असहनीय होगा। बड़ा सवाल, क्या विकास का मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट की तिजोरी भरना है? खतरनाक पर्यावरणीय संकट की दहलीज पर हम सब। सिर्फ जंगल नहीं कट रहा, इंसाफ काटा जा रहा है, जनजाति का भविष्य काटा जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों की सांसें काटी जा रही है। देखिए सिंगरौली से रमेश दुबे की रिपोर्ट। आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे पूर्व में, सीधी सिंगरौली द्वय, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या ग्रामीणों के साथ जो इस तरह की बातें हो रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, कंपनी के पक्ष में शासन प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक है, क्या कुछ कहेंगे? आज कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जब अवैध काम कंपनी कर रही तो पहली जो जनता वहाँ पहुँच रही है। अगर जनता अगर न्याय पूरा काम होता जनता वहाँ न जाती, लगातार देखा जा रहा है अशोक जी की कांग्रेसियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा दबाने की, कांग्रेसियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहें इसे लेकर? न्याय की बात कर रहे कांग्रेस, निश्चित रूप से जो अन्यायी लोग हैं वो प्रयास कर राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कदम भैया सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बधाई भाई साहब। भैया जिस तरह से पुलिस का रवैया दिखा, शासन प्रशासन का रवैया दिखा, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग तो जनहित के मुद्दे को लेकर के आप वहाँ गए थे, क्या कुछ कहेंगे? मैं आपके माध्यम से सिंगरौली की जनता से सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूँ कि अब जाग जाओ। अगर अब नहीं जागे तो अंग्रेजों की भांति, जिस तरीके से 1947 के पहले अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया था, अडानी आप सबको पूरी तरीके से गुलाम बना चुका है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो आदिवासी भाई अडानी के प्रशासन से बंधक बनाए गए, एक तरीके से वो बंधक बने हुए हैं, उनके दरवाजे पर पुलिस है, निकल नहीं पा रहे हैं और वहां पर व्यापक पैमाने पर पेड़ों की कटाई चल रही है। 1000 पुलिस फोर्स पूरे मध्य प्रदेश से मंगाई गई है और ये परिस्थिति है। जगह जगह पे बैरिकेडिंग है। हम लोग केवल मिलने जा रहे थे उन लोगों से, 20-25 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग का मिलने जा रहा था कि भाई क्या समस्या है आदिवासी भाइयों को, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन, पुलिस ने हमको रास्ता रोका और ऐसा व्यवहार किया गया जैसे हम लोग कोई अपराधी हैं। और अभी भी हम लोगों को प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकारी काम में, मतलब कंपनी के काम में व्यवधान पैदा कर रहे थे। कंपनी के हम अगर किसी से मिलना व्यवधान है तो हम लोगों ने हो सकता है व्यवधान पैदा किया। अगर किसी से मुलाकात करना हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था में अगर उसे व्यवधान पैदा करना कहा जाता हो, अगर हम किसी अपने लोगों से मिलने जा रहे हो सकता है हमने व्यवधान पैदा किया हो। लगातार कांग्रेसियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या धरना प्रदर्शन से कोई औचित्य निकल नहीं रहा है? आगे क्या कुछ करेंगे? देखिए, इस देश में अडानी कंपनी ने 2 नौकर पाल के रखे हैं। एक नौकर नरेंद्र मोदी, दूसरा नौकर
मोहन यादव, और ये दोनों नौकर अडानी के इशारे पर काम करते हैं। आज हम लोग को अडानी के इशारे पर ही अरेस्ट किया गया। ये देश अडानी चला रहा है। आज हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से, ये सिद्ध हुआ कि इस देश में अडानी का बहुत बड़ा कब्जा हो चुका है। हम लोग ये गलत सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, बिल्कुल नहीं, अडानी की सरकार चल रही है। इस देश में अडानी की सरकार। मैडम, आदिवासियों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आदिवासियों के साथ इस तरह की कृत्य हो रहे हैं, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये भाजपा सरकार जो है आदिवासी विरोधी सरकार है। हमारे आदिवासियों के ऊपर उनको जो हम लोग जंगल बसाते हैं, कहा जाता है कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन उन्हीं का हक है, पर ये भाजपा सरकार जो है कंपनी बसाना चाहती है और हम लोग को जानना चाहती है। तो हम लोग सोचे कि ऐसा नहीं होगा। हम लोग सभी लोग, हमारा टीम वहाँ गया, पर हम लोग को जाने नहीं दिया गया है। यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को यहाँ बैठाया गया। तो मेरी कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध कर रही है। शेखर सिंह जी हैं, हमारे पार्षद हैं, नगर पालिका निगम सिंगरौली से कद्दावर नेता भी हैं। क्या कुछ कहेंगे पार्षद महोदय? आज मैं जो हालात देखा, जो अडानी ने हालात बनाया हुआ था कि पूरा मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार का पुलिस बल वहां दिखा, 3-3 बैरिकेड लगाए गए। हम लोगों ने 2 बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ा कि हम लोग अपने आदिवासी लोगों से मिले। आपके अध्यक्ष ने कहा हम लोग मिलने गए थे। हाँ, फिर बैरिकेड यही तो शासन है, ये हिटलर शाही शासन चल रहा है। बैरिकेड तोड़ के आप लोग मिलने गए जी, बैरिकेड को हटा के हम लोग आगे बढ़े। नमस्कार, मैं रमेश दुबे, वंदे भारत न्यूज से मौजूद हूँ पुलिस लाइन पचौड़ में। हमारे साथ मेरे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस जन यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सरपंच महोदय सीपी शुक्ला जी मौजूद हैं। बात करने का प्रयास करूंगा कि आज पुनः कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसियों को, पदाधिकारियों को पुलिस ने वहां जाने से रोका और गिरफ्तार करके पुलिस लाइन आई। क्या कुछ कहेंगे सीपी शुक्ला जी? हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज बांसी बेरदहा में आदिवासी परिवारों से मिलने के लिए जा रहे थे कि उनकी वहां पे क्या स्थिति है। पता चल रहा है कि वहां पे हजारों की संख्या में पुलिस खड़ी होकर के जंगल के पेड़ को काट रहे हैं, कटवा रहे हैं, काटा जा रहा है। ये आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, हमारे सिंगरौली के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जिस तरह से जंगल का सफाई कराया जा रहा है, पर्यावरण को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसके विरोध में हमारे कांग्रेस के नेता सिर्फ वहां पे जाकर के देखना चाह रहे थे, लेकिन वहां न इन लोगों को रास्ते में रोक करके पूरे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन पचौड़ लाया गया है। हम लोग बाहर अभी इंतजार कर रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी हम लोग बाहर धरने दे रहे हैं। पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल टुकड़ों में, कल भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए, आज भी कुछ टुकड़ों में लोग गए, ये क्या माना जाए? कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। चूंकि वहां पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है प्रेजेंट टाइम में, कांग्रेस के सभी नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। हमारे प्रदेश के नेता भी पूरे मामले को संज्ञान में रखे हुए हैं और अभी जल्द ही बड़े नेताओं का भी यहाँ पे दौरा होने वाला है। और अडानी जिस तरह से सिंगरौली जिले के लोगों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने का प्रयास कर रही है और कर रही है, उसे हम सब लोग रोकेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ रोकेगी। और जो पेड़ की अवैध कटाई हो रही है, पर्यावरण को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निगाह बनाए हुए है और उसे रोकने का काम करेगी। हमारे साथ बात करेंगे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज दुबे जी। दुबे जी, बांसी बेरदहा में जो पेड़ कटाई हो रही है, जिसका आप लोगों ने विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग अभी करीब 15-20 दिन पहले हमारे नेता आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में बांसी बेरदहा में पूरा हम लोग भ्रमण किए थे। पेड़ की कटाई चल रही थी, उसका हम लोग वीडियो बना करके लाए हैं। जिस दिन हमारे नेता गए थे, वहाँ कार्यक्रम हुआ था, उस दिन पुलिस प्रशासन किनारे हो गया था। हम लोग वहाँ सभा हुआ था, पूरा दौरा किए थे। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार हो रहा है अडानी के द्वारा, और नरेंद्र मोदी और मोहन यादव उनका सहयोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पूरे नेता, आज हमारे आदरणीय नेता बंशीधर प्रसाद वर्मा जी, हमारे नेता आदरणीय दुर्गा पाठक जी, आदरणीय हमारे नेता ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, राम श्रवण साहवाल जी, इन सब के नेतृत्व में कई हमारे कार्यकर्ता वहां गए। लेकिन अडानी के कहने पर, अडानी के दलाली करने वाले यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उनको गिरफ्तार करवाया है। 50 कार्यकर्ता हमारे अंदर हैं, सभी हम लोग बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो छूटेंगे नहीं, हम लोग बाहर खड़े रहेंगे और ये हमारा रूप आंदोलन बृहद रूप लेने को मजबूर हो रहा है।